हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी को ढेर सारा प्यार। आपने अभी तक देखा कि अमेरिका पर यूरोप कैसे अपना उपनिवेश स्थापित करता है। आगे हम देखेंगे कि पूरे यूरोपवासी एशिया, अफ्रीका और अमेरिका में अपना उपनिवेश स्थापित करते हैं। और वो जो उपनिवेश स्थापित करते हैं वो 3G नीति नारा के तहत लाया गया था। इसमें अधिक स्वर्ण, अधिक समृद्धि एवं अधिक कीर्ति का नारा दिया गया। यानी वो क्या चाहते थे कि उनके पास अधिक सोना हो, वो समृद्ध हों और वो पूरे विश्व में अपना नाम कीर्ति फैला सकें। और समस्त यूरोपीय राष्ट्रों का ध्यान वही गोल्ड, ग्लोरी और गॉड पर केंद्रित हुआ, जिसे 3G नीति कहा गया। इस तरह से देखा जाए तो न्यूजीलैंड की खोज 1642 ईस्वी में टस्मान के द्वारा की जाती है और ऑस्ट्रेलिया की खोज 1644 ईस्वी में भी टस्मान के द्वारा की जाती है। आप मानचित्र में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड देख सकते हैं। प्रथम बार ऑस्ट्रेलिया की यात्रा टॉमस कुक द्वारा, जो इंग्लैंड का रहता है, 1768 में किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया पर इंग्लैंड का अधिकार होता है और ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी मावरिया होते हैं उस पर इंग्लैंड के द्वारा अत्याचार किया जाता है। इंग्लैंड की स्थिति यूरोप की तरह ही होती है। वहाँ के मूल निवासी या तो विस्थापित हो जाते हैं या कुछ लोगों को दास बना लिया जाता है। वैसी ही स्थिति ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों के साथ भी इंग्लैंड के द्वारा की जाती है। यहाँ तक तो हमने देखा साम्राज्य विस्तार, और इस साम्राज्य विस्तार का जो सिद्धांत था उन लोगों के लिए कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का आरंभ सबसे पहले इंग्लैंड में होता है। और जो ये उपनिवेश वो लोग बना रहे थे, इनका मूल कारण ये इसीलिए था कि वो कच्चे माल की आपूर्ति अपने यहाँ कर सके उद्योगों को चलाने के लिए, और उद्योगों से जो माल बन रहा है उसको बेचने के लिए वो बाजार चाहते थे। और इसी की वजह से वो अमेरिका, एशिया और अफ्रीका में अपना उपनिवेश स्थापित भी करते हैं। तो औद्योगिक क्रांति का आरंभ सर्वप्रथम इंग्लैंड से होता है और ये वस्त्र उद्योग से शुरुआत होता है। औद्योगिक क्रांति शुरुआत होने में बहुत सारे वैज्ञानिकों का हाथ था, और जिसमें पहला स्थान जॉन के का आता है। 1733 ईस्वी में इन्होंने फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया। इलियास हो ने सिलाई मशीन का आविष्कार 1846 में किया। जेम्स वाट के द्वारा भाप इंजन बनाया गया 1764 में, और हम्फ्री डेवी के द्वारा सेफ्टी लैम्प बनाया गया। सेफ्टी लैम्प की वजह से ये हो पाया कि जो मजदूर खान में कार्य कर रहे थे उन्हें खान में कार्य करने में आसानी हुई। इंग्लैंड के बाद औद्योगिक क्रांति बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, रूस, इटली, ऑस्ट्रिया, स्वीडन और स्पेन आदि देशों में फैला। औद्योगिक क्रांति ही साम्राज्यवादी प्रवृत्ति को जन्म देता है, और साम्राज्यवादी प्रवृत्ति बाद में समाजवादी विचारधारा का उदय